तो रिमाइंडर इसका मतलब है जब x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 पुट कर देंगे, x इक्वल टू 2 है, इसे डिवाइड करना है। अब जो रिमाइंडर आएगा उसको इक्वल टू आपने पुट करना है 1 के, क्योंकि जब इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर के आपने कहा 1 है। तो अब आपके पास क्या है, ऐसे आपने करना है कि 1 को यहाँ पे ले आएंगे, अब उसके बाद 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके 2, तो ये आपके पास 4 आ गया, 4 को 2 से ये आ गया 8 प्लस के, तो ये आ जाएगा के प्लस 8। और इसके बाद आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2k प्लस 16, और इसके बाद फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 के नीचे जो टर्म आएगी वो क्या होगी आपके पास, वो होगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे 4k प्लस 32। अब इन दोनों को इकट्ठा करेंगे, ऐड कर देंगे 4k प्लस 35। अब रिमाइंडर उसने ये कहा था कि इक्वल टू 1 है, यानी ये जो आपके पास आती है टर्म लास्ट में, ये रिमाइंडर ये r है, और ये गिवन भी था कि इक्वल टू 1 है। अब इन दोनों को यूज कर लेंगे, 4k प्लस 35 इक्वल टू 1, तो दिस इंप्लाइज दैट 4k इक्वल टू माइनस 34, ये इधर जाके माइनस 34 हो जाएगा। अब इसके बाद नाउ यू हैव टू डिवाइड बोथ साइड बाय 4 टू एलिमिनेट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये इक्वेशन जो आपके पास आ जाएगी, ये आ जाएगा k इक्वल टू माइनस 34 डिवाइडेड बाई 4, और इसको आप माइनस 17/2 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपने इसको हल करना है। हमारा प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम ये था कि हमें इक्वेशन गिवन थी, और उसके बाद ये कहा था कि x माइनस 2 से अगर हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आता है, 1 आता है। तो देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ unknown which is k, and we have calculated that the value of k is equal to minus 17/2। अब इसके बाद हमने ये क्वेश्चन नंबर 14 है, इसको हल करना है, क्वेश्चन नंबर 14। और इसको फैक्टराइजेशन से भी हल कर सकते हैं, सिंथेटिक डिवीजन से भी। तो ये हमारे पास है, ये क्या है, 2x4 प्लस 7x³ और इसके बाद है -4x² -27x एंड -18। तो इसको अब हमने हल करना है, तो इसको भी इसी तरह सिंथेटिक डिवीजन से 2, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा -4, ये -27 और ये आ जाएगा 18। अब इसको डिवाइड करना, दो फैक्टर हमें गिवन है, एक क्या है x इक्वल टू 2 और दूसरा है x इक्वल टू 3। दोनों से डिवाइड करेंगे और जो बाकी डिप्रेस्ड इक्वेशन आ जाएगी वो उसको आपने फैक्टराइज करके फिर उसको आगे उसके रूट फाइंड आउट कर लेने। अभी इसकी डिग्री कितनी है, 4 है। जब दो पे दो लीनियर इक्वेशन से इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी डिग्री रिड्यूस होकर सेकंड डिग्री आ जाएगी। और आपको पता है कि सेकंड डिग्री इक्वेशन को हल करने के आपके पास 3 मेथड है। नंबर 1 फैक्टराइजेशन है, नंबर 2 क्वाड्रेटिक फार्मूला है, और इवन यू कैन यूज द completing share method to solve or to find out the roots of the equation of a quadratic equation। अब इससे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे इसी तरह ये आ जाएगा 2, फिर इसको 4 से, ये 4 आ गया, ये आ गया आपके पास 11, ये आ गया 22। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, 22 आएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 18। 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 36, और यहाँ पे 9, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे -18 है, ठीक है, ये आ जाएगा +18, और ये रिमाइंडर आ गया 0। देखें ये इसका फैक्टर है, ये इसका रूट है, तो फिर रिमाइंडर क्या आता है 0। आप 3 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे 2 आ गया। आप 3 2s आर 6, यहाँ पे आ गया, ये कितना आ गया, ये आपके पास आ गया 17। अब ये 51 आ गया, और 51 यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। तो इसको आगे हल करेंगे, यहाँ पे कोई साइन, हाँ ये साइन देखें, ये इसका साइन जो है ये नेगेटिव है, यहाँ पे ये जो है साइन इसका नेगेटिव है, ये भी साइन नेगेटिव है। तो इसको जब 3 से डिवाइड करेंगे, आई थिंक सो कि ये जो है इसमें से कोई एक रूट माइनस या प्लस हो सकता है, इसको आप चेक कर लें, ठीक है। तो मेथड आपके पास क्या है, मेथड ये है कि इक्वेशन, क्योंकि ये आपके पास दोनों जो टर्म आ गई हैं प्लस की आ गई हैं, ये मैंने यहाँ पे रूट जो है या इक्वेशन गलत लिख दी।
तो अब आपने क्या करना है, इसको जब ऐड करेंगे तो ये तो आपके पास बहुत बड़ा नंबर आ जाता है, इसमें ऐड करेंगे तो जाहिर इसका रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो इक्वेशन लिखी है, या तो इक्वेशन में यहाँ पे या x इक्वल टू -2 होगा या x इक्वल टू -3 होगा। यू कैन चेक दैट, और द मेथड इज गिवन टू यू दैट हाउ यू हैव टू अप्लाई दिस। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, और इसमें 15 और 16 दोनों एक ही तरह के हैं। अब देखें, जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसमें तो ये कह दिया है कि वी हैव टू यूज द सिंथेटिक डिवीजन, तो उसको तो हम सिंथेटिक डिवीजन। जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसको हम वैसे भी हल कर सकते हैं कि पॉलिनोमियल गिवन है, पॉलिनोमियल में वो वैल्यू पुट करके तो हम जो दो इक्वेशन आएगी उनको हल कर सकते हैं। मसलन जैसे क्वेश्चन नंबर 16 है, पहले इसको हल करते हैं। ये पी एक्स आपको गिवन है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, ये इक्वेशन है। अब दो रूट दे दिए, एक x इक्वल टू 2 है और दूसरा x इक्वल टू -2 है। अब ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे P2 के लिए। 2 का मतलब है x की जगह पे आपने 2 को रिप्लेस कर देना है, ये आ गया 2 का स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि जब वैल्यू पुट कर देते हैं ये चूंकि इसके फैक्टर है तो फिर इसका जो भी रिमाइंडर आएगा वो इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। इससे मुराद क्या है कि 2 रेज़ टू 3 8 आ गया, ये आ गया -8 आ गया, 4 इंटू सॉरी यहाँ पे आएगा -16, ये 4 इंटू 4 -16 प्लस 2a प्लस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से -8 प्लस 2a प्लस बी इक्वल टू आ गया 0। ये एक इक्वेशन आ गई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2a प्लस बी इक्वल टू 8, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब इसी तरह जो दूसरी इक्वेशन है उसमें आपने क्या करना है, यहाँ पे 2 की बजाय यू हैव टू पुट द -2। -2 पुट करेंगे तो यही आपके पास p -2 इक्वल टू आ जाएगा -2 का क्यूब -4 -2 का स्क्वायर प्लस a इंटू -2 प्लस b। अब आपके पास यहाँ पे वैल्यू जो है ये भी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि ये फैक्टर है तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। अब आपके पास ये -2 रेज़ टू क्यूब क्या आएगा, -8। ये आ जाएगा 4 इंटू -4, ये क्या बनेगा, हाँ -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4। 4 इंटू -4 ये आ जाएगा -16 -2a प्लस बी इक्वल टू 0। देख लें, -2 का क्यूब -8 -2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू -4 -16 और -2, इस वजह से। और फिर इसको आप लिख सकते हैं अगर -24 -2a प्लस b इक्वल टू 0। और ये जो इक्वेशन है ये आपके पास ऐसे भी लिखी जा सकती है, -2a प्लस b इक्वल टू 24। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब ये भी है, इधर आपके पास दूसरी इक्वेशन क्या थी, 2a प्लस b इक्वल टू 8। अब इन दोनों को इकट्ठा करेंगे, एक दफ़ा ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 2b और ये आ जाएगा 32 एंड b इक्वल टू आ गया 16। दोबारा वैल्यू पुट करेंगे, अब इसमें किसी एक में पुट कर दें, इसमें पुट कर दें या इसमें ए में, पहली वाली इक्वेशन में b की अगर वैल्यू पुट कर दें, पुट b इज इक्वल टू 16 इन इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 1 में हम पुट कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, a की वैल्यू b की थी 16, 2a plus 16 equal to 8. This implies that 2a equal to 8 minus 16, ये आ जाएगा -8 2a और a is equal to -4। ये वैल्यू इसकी इस तरह से आ गई। तो इस तरह से अब आपने इनको हल करना है। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है जिसको हमने सिंथेटिक डिवीजन से करना था, इट मीन यानी जो क्वेश्चन नंबर 15 है, अब उसमें आप देखें यहाँ पे उसने नहीं कहा था तो हम जैसे मर्जी इसको हल कर सकते थे। इसी क्वेश्चन को सिंथेटिक डिवीजन से भी कर सकते थे या आप इसी तरह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। अब क्वेश्चन नंबर जो 15 है ये सिंथेटिक डिवीजन से है। ये है एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 6। अब हमने फाइंड आउट करना है ये x प्लस 1 और x माइनस 2 उसने कह दिया फैक्टर है, तो हमने फाइंड करना है p एंड q, ये हमने फाइंड करना है। अब कैसे करेंगे इन दोनों को, इन दोनों से, दोनों फैक्टर से आप इसको डिवाइड करेंगे। तो पहले इसको जो है सिंथेटिक डिवीजन लिखने के तरीकेकार क्या है, 1 इसका कोएफिशिएंट, इसका p, इसका q और इसका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और यहाँ पे x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। पहले -1 से डिवाइड करेंगे
तो 1 -1 -1 p -1 बन गया। अब ये नहीं करना कि p -n तो ये 2p बन गया। इस तरह से एडिशन तो नहीं होती इसमें, क्योंकि ये अननोन है, ये कोई कांस्टेंट है, नंबर है, इसकी पर्टिकुलर वैल्यू है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -p+1। तो ये बन जाएगा, इक्वेशन क्या बन जाएगी, q -p+1। यहाँ पे आ जाएगा, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस p वाला आप प्लस लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं -q -1। तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, p -q+5 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये आ गई। अब दूसरा आपने किससे डिवाइड करना, दूसरा x इक्वल टू 2 से। ये है x -2 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 2। इससे डिवाइड करेंगे, तो जब इससे डिवाइड करेंगे 2 से तो यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर 2 से तो 2 आ गया, p में ये ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा p+1 आ गया। अब फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2p+2, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा q, ये p की वजह से p+q+3। अब ये इसका रिमाइंडर आ गया इक्वल टू, ये भी क्या है 0। तो ये दो इक्वेशन आ गई, एक ये इक्वेशन आ गई p-q+5 इक्वल टू 0, ये है p+q+3 इक्वल टू 0। आप दोनों को हल करें, ये लिखें फ्रॉम इक्वेशन p-q+5 इक्वल टू 0, p+q+3 इक्वल टू 0। अब इनको ऐड कर दें, ऐड किया तो ये आ गया 2p+8 इक्वल टू 0। तो 2p इक्वल टू -8 और p इक्वल टू -4। तो ये एक वैल्यू निकल गई। अब ये वैल्यू जो है p की, किसी एक में पुट कर दें, दूसरी इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो ये आ जाएगा -4+q+3 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा -1+q इक्वल टू 0। और ये आपके पास बनेगा q इक्वल टू, ये फ्रॉम ये q इक्वल टू आ जाएगा 1। ये आ गई वैल्यू। तो ये दो वैल्यू आपने इनकी निकाल ली, ये है आपके पास, ठीक है। इसकी यहाँ से, इस इक्वेशन से, ये जो इक्वेशन है -1+q इक्वल टू 0, तो q इक्वल टू ये -1 उधर जाके +1 हो गया, तो ये आपके पास आ गई। तो ये थे हमारे पास जो एक्सरसाइज है 4.5, जिसमें हमने सिंथेटिक डिवीजन को यूज करके प्रॉब्लम को हल करना था, सिंप्लीफाई करना था। अब जो इसके बाद है हमारा कॉन्सेप्ट, वो ये है कि इक्वेशन की जो फॉर्मेशन कैसे है, नंबर 1। और सबसे पहले तो हमारा ये आगे है 4.6, ये जो है एक्सरसाइज। लेकिन इसमें जो चीज़ें हमने सीखनी, एक तो ये है कि ऐसे जो है दो रूट्स, अगर ये अल्फ़ा और बीटा रूट है, जैसा कि मैंने कहा था कि जब आप ये इक्वेशन को हल करते हैं x² + bx+c इक्वल टू 0, तो ये इसके जो रूट्स निकलते हैं -b + -b² -4ac और ओवर 2a। अब इसको हमने क्या कहा था, एक को अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या है -b + b² -4ac ओवर 2a। और जो बीटा आपके पास है वो क्या है, वो है -b - b² -4ac ओवर 2, ये है। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करें, सम से मुराद क्या है, यहाँ से सम से मुराद ये है कि इनका जो एस है, सम इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, यानी एस से मुराद क्या है, सम है। तो ये क्या है, इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास क्या आता है, ये देखें, ऐड कर देता हूँ मैं अभी। ये अल्फा क्या है, -b ओवर ये 2a, ये 2a, ये है -b + b² -4ac √ ओवर 2a है, प्लस आपके पास क्या है, -b - b² -4ac ओवर 2a, ये 2a, ठीक है। अब यहाँ पे भी 2a, ठीक है ना, फार्मूला है। अब इसमें देखें कि अगर 1/2a को कॉमन ले लें तो आपके पास क्या आता है, -b + b² -4ac, फिर -b, फिर क्या है, -b² -4ac √ ये तो कैंसिल हो गए। तो इसको हल करेंगे तो ये आ गया -2b ओवर 2a, ये आ गया -b ओवर a। तो इसका मतलब क्या है कि जब आपने सम फाइंड करना हो, कोई इक्वेशन गिवन है और उसके रूट्स का सम फाइंड करना है, तो -b ओवर उसका फार्मूला यूज करके आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से जब आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है, ये है p, ये असल में क्या है, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, यानी दोनों रूट को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा, ये आपके पास -b + b² -4ac ओवर 2a। इसी तरह ये इसके साथ मल्टीप्लाई बाय, ये आपके पास आ जाएगा
माइनस बी स्केयर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2 है, ये है। अच्छा, अब इस पे जो फार्मूला आप लगाएंगे वो है 1/4 a स्केयर, तो बाहर लिख लें। अब ये क्या है, a प्लस बी, ये है a माइनस बी, तो ये क्या बनेगा, a स्केयर यानी माइनस बी का स्केयर माइनस बी स्केयर यानी बी स्केयर माइनस 4ac अंडर रूट इसका स्केयर आ जाएगा। ये आ गया फार्मूला। क्या है कि 2a कॉमन ले लिया, ये बाहर आके मल्टीप्लाई होके 4 हो गए, और ये बनता है a प्लस बी, ये बनता है a माइनस बी, तो ये आ जाएगा a स्केयर माइनस बी स्केयर, ये आ जाएगा 1/4 a स्केयर, और ये बनेगा बी स्केयर। अब देखिए स्केयर रूट और अंडर रूट कैंसिल हो गया, और माइनस की वजह से इनका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस बी स्केयर प्लस 4ac, ये आ गया। ये बी स्केयर से बी स्केयर कट गया, बाकी आपके पास क्या आ गया यहाँ पे, ये आपके पास आ गया 4ac/4a स्केयर। अब 4 से 4 कट गया, a से a, ये आ गया c/a। तो इसका मतलब है जब आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है तो c/a वाला फार्मूला जो है वो यूज करेंगे। यानी क्या है कि ये जो इक्वेशन है ax प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो, तो जो सम है वो क्या होता है, माइनस b/a, और जो p है वो क्या है, वो आपके पास है c/a। तो ये है। अब इसमें जो चंद क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। इसमें आपने क्या करना है, सॉल्व करना है, और इसमें कई दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन भी आया है। तो ये जो क्वेश्चन है आपके पास है कि अगर आपको रूट गिवन है तो आपने इक्वेशन किस तरह से फॉर्म करनी है, ये आपके पास है। अब ये है एक्सरसाइज 4.6 है। क्वेश्चन नंबर फर्ज करें पहला 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द, ये इक्वेशन आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 है। वो कहता है वो कंडीशन फाइंड करें जिसमें जो सेकंड रूट है वो पहले का क्या है, डबल है। तो अगर ये है पहला पार्ट, एक अल्फा रूट है तो दूसरा क्या होगा, फिर अल्फा होगा। अब इसका सम फाइंड करें, तो सम फाइंड करेंगे s इक्वल टू वो अल्फा प्लस 2 अल्फा इक्वल टू माइनस b/a। ये फार्मूला लगाएंगे तो दिस इम्प्लाइज दैट कि s को छोड़ देंगे, ये आ जाएगा 3 अल्फा, ये आपके पास माइनस b की जगह पे माइनस p/a क्या है, 1 है, तो ये आ गया 3 अल्फा इक्वल टू माइनस p, और अल्फा इक्वल टू माइनस p/3 भी इसको लिख सकते हैं। अब अगर आपने इसको जो है फाइंड करना आगे, अब आपने p फाइंड करना, p किसके इक्वल आ जाएगा, अल्फा इंटू 2 अल्फा इक्वल टू क्या होता है, c/a। तो दिस इंप्लाइज दैट कि 2 अल्फा स्केयर इक्वल टू q/1 विच इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट 2 अल्फा स्केयर इक्वल टू q, ये आ गया। अब आपने क्या करना, अल्फा की सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या है, 2, अल्फा की वैल्यू माइनस p/, इसका स्केयर इक्वल टू q, इसको हल कर लें तो ये आ जाएगा, ये 2p² / 9, इसका स्केयर लेंगे p², इसका स्केयर लेंगे 9 इक्वल टू q। इसको ये भी लिख सकते हैं 2p² इक्वल टू 9q, ये आपके पास आ गया। अब इसके बाद आगे जो है कोई एक तो क्वेश्चन है जिनको हम देख लेते हैं, ख़ास तौर पे पर्टिकुलरली जो क्वेश्चन नंबर 9 है और 8 है और 5 है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है तो आसान, लेकिन सबसे पहले उसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो वो आगे हल होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास।